तो एवरीवन वेलकम। शुरू करते हैं 26 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य रक्षक नामक एक नियमित प्रीमियम वाली व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस भारतीय जीवन बीमा निगम ने अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य रक्षक नामक एक नियमित प्रीमियम वाली व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया LIC ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने लॉन्च किया? LIC के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। बात है LIC की। LIC की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC की स्थापना 1 सितंबर सन 1956 को हुई थी। LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में LIC का मुख्यालय। वर्तमान में LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार LIC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि LIC के अध्यक्ष पद को अब खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और LIC में अब MD और CEO को नियुक्त किया जाएगा क्योंकि LIC का अब निजीकरण किया जा रहा है। तो ये योजना जो है LIC के द्वारा लॉन्च की गई। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित, थोड़ी मिस्टेक हुई टाइपिंग में, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित शहर है कोपेनहेगन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। दूसरा सबसे सुरक्षित शहर है टोरंटो और तीसरा सबसे सुरक्षित शहर है सिंगापुर। विश्व का सबसे सुरक्षित ये जो रैंकिंग जारी की इसमें फर्स्ट नंबर पर रहा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, दूसरे नंबर पर टोरंटो रहा और तीसरे नंबर पर सिंगापुर रहा। जबकि ये जो सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत का सबसे सुरक्षित शहर नई दिल्ली रहा। भारत का सबसे सुरक्षित शहर नई दिल्ली रहा और ये 20 में 48वें नंबर पर रहा। और मुंबई जो है भारत का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर रहा और ये 20 में 50वें नंबर पर रहा। इस रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर नई दिल्ली है लेकिन उसका 20वें स्थान 48वां है और दूसरा मुंबई है लेकिन उसका 20वें स्थान 50वां है। बात है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो मुख्यालय है वो लंदन में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? लंदन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के प्रथम संयुक्त सचिव किसे चुना गया? तो हाल ही में केंद्रीय सहकारी मंत्रालय में प्रथम संयुक्त सचिव किसे चुना गया? तो चुना गया आंसर ऑप्शन नंबर बी अभय कुमार सिंह को चुना गया है। किसे चुना गया? अभय कुमार सिंह को चुना गया है। ये पहले संयुक्त सचिव बने इस मंत्रालय में क्योंकि यह मंत्रालय 2021 में बना है। सहकारी मंत्रालय पहली बार बनाया गया था। इसके प्रथम सचिव बन चुके हैं अभय कुमार सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके प्रथम मंत्री कौन थे? सहकारी जो मंत्री हैं, सहकारिता के मंत्री जो थे वो उनका नाम अमित शाह, ये इसके पहले मंत्री थे। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री भी हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह सहकारी मंत्रालय के प्रथम मंत्री बने थे। तो अब बने अभय कुमार सिंह को सहकारी मंत्रालय का प्रथम क्या बनाया गया? संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की घोषणा की है? तो एक ये तेलंगाना ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने करी है? तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की घोषणा की है। बात है ये तेलंगाना की। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसे तेलंगाना गठित करेगा, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे पहले उनका नाम होगा बकुला भरणम कृष्ण मोहन इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष होंगे। बात है तेलंगाना की। तो तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो तेलंगाना की कुछ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रायथू बंधु योजना है तेलंगाना की, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। दलित बंधु योजना जिसे पहले दलित सशक्तिकरण योजना के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना कर दिया। दलित बंधु योजना भी तेलंगाना की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? धरा पोर्टल तेलंगाना सरकार का है। धरानी पोर्टल उत्तर प्रदेश का है। धरानी पोर्टल तेलंगाना सरकार का है, लेकिन इसे धरा पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना जो उत्तर प्रदेश का है। धरानी पोर्टल जो है तेलंगाना सरकार का है। बात है तेलंगाना की। तो हाल ही में तेलंगाना
राज्य में हाल ही में तेलंगाना राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर बनाया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में खोला गया। भारत का पहला कम्युनिटी ट्रांसजेंडर डेस्क सेंटर है। बात है तेलंगाना जो है, तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिनका नाम है हेमा कोहली। ये तेलंगाना जो हाईकोर्ट है जो हैदराबाद में, इसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है हेमा कोहली। भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना के हकीमपेट में बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना के कहाँ पर बना? हकीमपेट में बना। तेलंगाना सरकार ने अपने स्वयं के मिनरल वाटर बेच रही है। इनका ये किस नाम से बेच रही है? मिशन भगीरथ के नाम से अपना स्वयं का मिनरल वाटर तेलंगाना सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है। तेलंगाना ने टी फाइबर ग्रिड योजना लॉन्च की थी। मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने के लिए टी फाइबर ग्रिड योजना तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। टी हब और बी हब नामक पहल भी तेलंगाना की बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। तेलंगाना 2 जून सन 2014 को भारत का राज्य बना था। 2 जून सन 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और ये जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर भारत का राज्य बना था। 2 जून सन 2014 को बना था, इसीलिए 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ये तेलंगाना जब से बना, जब से तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। ये तेलंगाना की कौन है? राज्यपाल है तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने नेचर विद्या पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने नेचर विद्या पोर्टल लॉन्च किया? तो आप सोच सकते हैं कि रावत कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये पर्यावरण और राज्य के वन एवं पर्यावरण, उत्तराखंड राज्य वन और पर्यावरण मंत्री हैं हरक सिंह रावत, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के द्वारा जो उत्तराखंड के वन पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने नेचर विद्या पोर्टल को लॉन्च किया है। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है वात्सल्य योजना। और उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला हर्बल पार्क बना है। भारत का पहला हर्बल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला हाल ही में बनाया भारत का पहला हर्बल पार्क है उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में बना। चमोली जिले के माना गांव में बना भारत का पहला हर्बल पार्क। भारत चीन सीमा के पास, भारत चीन सीमा के नज़दीक बना है ये। और 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। भारत का पहला हर्बल पार्क है जो उत्तराखंड के चमोली के माना गाँव में बना है। और ये माना गाँव भारत और चीन बॉर्डर के समीप पड़ता है। और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का पहला हर्बल पार्क बना है। कहाँ पर बना? उत्तराखंड में बना। और उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। तो उत्तराखंड जो है, इसमें जो उत्तराखंड में भारत का पहला जो है पार्क बना है जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत वाटिका, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया। भारत वाटिका नामक पहला पार्क बनाया। भारत वाटिका नामक पहला पार्क बनाया उत्तराखंड में, जिसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राजकीय वृक्षों को संरक्षित करके रखा जाएगा। हल्द्वानी में बनाया है। भारत वाटिका नामक पार्क बना है। और हाल ही में उत्तराखंड में नितिन जयराम गडकरी जो भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी ने उत्तराखंड में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं को लॉन्च किया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को सह स्वामित्व का अधिकार दे दिया है। संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है महिलाओं को उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में के चमोली जिले में ग्लेशियर फटा था, उसकी इसरो ने पहली बार जो है तस्वीर जारी की है। इसरो ने पहली बार उत्तराखंड के चमोली जो जिला है उसमें ग्लेशियर फटा था, उसकी पहली बार तस्वीर जारी की है। उत्तराखंड आपदा रिकवरी योजना हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड सरकार ने आपदा रिकवरी योजना हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड कब बना था? तो उत्तराखंड भारत का जो राज्य बना था उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, तो भारत का 5वां राज्य बना था जिसकी 2 राजधानी है उत्तराखंड। एक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और एक है गैरसैंण। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, ये उत्तराखंड की राज्यपाल है। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे क्योंकि तीरथ सिंह रावत इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तो हाल ही में उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने नेचर विद्या पोर्टल को लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस मोटर वाहन कंपनी पर अनुचित व्यवहार के कारण 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस मोटर वाहन कंपनी पर अनुचित व्यवहार के कारण 200 करोड़ रुपए का जो है वो लगाया है, क्या लगाया, जुर्माना लगाया? तो यह मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मारुति सुजुकी जो इंडिया लिमिटेड है इस पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात CCI ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना 14 अक्टूबर सन 2003 को की गई थी। 14 अक्टूबर सन 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम किस पूर्व है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, हाल ही में यूपी राज्य सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की बात करी है? तो ये कल्याण सिंह। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कल्याण सिंह जो थे वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इनका हाल ही में निधन हो गया, 89 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनके नाम पर राम मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम रखा जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसके नाम पर रखा जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा है। जबकि 5 जिलों में भी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर सड़क का निर्माण जो है नाम रखा जाएगा। और अयोध्या जो राम मंदिर है वहाँ तक जाने वाली सड़क का नाम भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। बात है कल्याण सिंह की। तो हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। कब से कब तक? 24 जून सन 1991 से 24 जून सन 1991 से 6 दिसंबर सन 1992 तक। 24 जून सबसे पहली बार रहे थे 24 जून सन 1991 से 6 दिसंबर सन 1992 तक। और दूसरी बार रहे थे 21 सितंबर सन 1997 से 21 सितंबर सन 1997 से 12 नवंबर सन 1999 तक। तो 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1991 से 1992, एक बार 1997 से 1999 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह को प्यार से लोग बाबूजी के नाम से भी पुकारते थे। कल्याण सिंह को प्यार से लोग बाबूजी के नाम से पुकारते थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। जो कल्याण सिंह है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को बना था, भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए देश का पहला स्मॉग टावर किस शहर में लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में वायु प्रदूषण को कम करने या वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला स्मॉग टावर किस शहर में लगाया गया? तो लगाया गया दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अफगानिस्तान में बचे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया। जो ऑपरेशन देवी शक्ति है इसका जो नाम जो है ऑपरेशन देवी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 800 जो है भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बचाया जा चुका है और भारत लाया जा चुका है। बात आई है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का जो है कब्जा हो चुका है, इसलिए ये भारत ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी वे हट चुके हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने आप को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित कर लिया, उनका नाम अमरुल्लाह सालेह। ये अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने स्वयं को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित कर लिया है और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी ये देश छोड़कर भाग चुके हैं।
की जो संसद है उसका नाम है शोरा। शोरा जो है अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अफगानिस्तान की काबुल नदी पर भारत से कौन सा बांध बना रहा है, तो जो सलमा बांध भारत बना रहा है। किस नदी पर? काबुल नदी पर बना रहा है सलमा बांध अफगानिस्तान के, जिसे सहतूत बांध के नाम से भी जाना जाता है। सहतूत बांध के नाम से भी जाना जाता है। बात है भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाती है। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया? इस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए। कौन सा पोर्टल? ई श्रम पोर्टल। इस पोर्टल का लक्ष्य है कि 38 करोड़ श्रमिकों को इस पोर्टल के तहत रजिस्टर किया जाएगा। 38 करोड़ जो है श्रमिकों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल में किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने 14434 नामक एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया। 14434 नामक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया। यदि इस श्रम पोर्टल से संबंधित कोई भी शिकायत है या कोई भी आपको सुझाव देना है तो 14434 नामक एक शिकायत टोल फ्री, राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है, इसको भी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है ई श्रम पोर्टल, इसमें श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का एक विशेष डिजिट होगी। 12 अंकों की एक विशेष डिजिट होगी। तो ई श्रम पोर्टल को भारत सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम नियो बोल्ट को विकसित किया? तो जिसका नाम नियो बोल्ट है, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है। इसको किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वचलित मोटर व्हील चेयर वाहन विकसित किया गया है जिसका नाम है नियो बोल्ट। यहाँ हम देख सकते हैं यह है भारत का पहला स्वचलित जो है व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट, आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरीश पर्व थानेनी किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो हाल ही में हरीश पर्व थानेनी किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ये बने हैं जर्मनी में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में भारत के नए राजदूत बने हैं हरीश पर्व थानेनी। बात है जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की संसद का नाम बुंडस्टैग, ये जर्मनी की संसद का नाम है। वर्तमान में जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वोल्टर स्टेनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। और जर्मनी के जो प्रशासक हैं, जो प्रधानमंत्री होता है वहाँ पर उसे प्रशासक कहते हैं, तो वे हैं एंजेला मार्केल, ये जर्मनी की प्रशासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपने राष्ट्रीय कार्य पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया? तो हाल ही में चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचारों को शामिल करने और पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो यह शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने और पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात है चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिन भी है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग है। एक ऑप्शन है डॉक्टर सन्यास सेन। तो डॉक्टर सन्यास सेन जो हैं इन्हें चीन का पिता कहा जाता है, चीन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ चीन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सन्यास सेन को जाना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है डी, शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड द्वारा जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो हाल ही में वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड द्वारा जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा दूसरा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन से नंबर पर रहा भारत? सेकंड नंबर पर रहा है। इंडिया सेकंड नंबर पर रही है। ग्लोबल जो जोखिम सूचकांक है जारी किया गया है। तो हाल ही में जो जोखिम सूचकांक जारी किया गया, हाल ही में जो जोखिम सूचकांक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया उसमें दूसरे नंबर पर रहा भारत। पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहले नंबर पर इस सूचकांक में चीन पहले नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना की कैप्टन एमी बोर्न स्मिथ परमाणु विमान वाहक पोत की पहली महिला कमांडर बनी है? तो हाल ही में किस देश की नौसेना कैप्टन थी एमी बोर्न स्मिथ परमाणु विमान वाहक पोत की पहली महिला कमांडर बनी है? तो यह अमेरिका की। आंसर ऑप्शन नंबर है, अमेरिका की है ये महिला एमी और ये बनी है परमाणु विमान वाहक पोत की पहली महिला कमांडर। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस
देश के द्वारा विकसित की गई है? तो हाल ही में विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो विकसित की है स्वीडन के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन जो देश है उसके द्वारा विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील को विकसित किया गया। इस स्टील को स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर HYBRIT नामक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर HYBRIT कंपनी के द्वारा विकसित किया। इस स्टील को बनाने में 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया गया है। बात है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा है क्रोना और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं और स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडाग ये स्वीडन की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा जारी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो हाल ही में संघाई कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा जारी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया? तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस रैंकिंग के अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी घोषित की गई। दूसरी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही। तीसरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रही। तो इस सूचकांक में पहले नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे पर स्टैनफोर्ड और तीसरे पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी घोषित की है? तो IISc बेंगलोर को भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी घोषित की गई भारत की। और दूसरी सर्वश्रेष्ठ भारत की यूनिवर्सिटी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। दूसरी भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है और तीसरी BHU है। जबकि विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जो घोषित की गई है इस रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा की नई संपत्तियों का भूस्थानिक नियोजन करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मनरेगा की नई संपत्तियों का भूस्थानिक नियोजन करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है युक्ति धारा के नाम से। आंसर ऑप्शन नंबर सी, युक्ति धारा के नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। युक्ति धारा आप देख सकते हैं, ये पोर्टल है युक्ति धारा। ये जो है भारत के नए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा ये युक्ति धारा पोर्टल। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना को लॉन्च किया गया, अर्थात NMP नामक योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है। किस योजना को? NMP नेशनल मोनिटाइजेशन यानी पाइपलाइन, नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन नामक जो योजना है उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भारत के वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई योजना है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना है, नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया? तो भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? तो ये क्या? लॉकहीड मार्टिन के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, हथियार निर्माता कंपनी है, यह हथियार बनाती है लॉकहीड मार्टिन, उसके साथ 328 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल यानी साबरी याकूब। आप देख सकते हैं यह इस्माइल साबरी याकूब, इन्हें मलेशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात है मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की जो मुद्रा है वो रिंगरिट ये मलेशिया की मुद्रा है। और मलेशिया के वर्तमान में जो राजा हैं अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह हैं, जिन्होंने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब को शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक बनाया? 23 अगस्त से 27 अगस्त के मध्य बनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त से 27 अगस्त के मध्य विश्व जल सप्ताह को बनाया जाता है। और विश्व जल सप्ताह 2021 अर्थात वर्ल्ड वाटर वीक डे कब से 23 से 27 अगस्त को बनाया जाएगा। इसकी थीम जो है इस बार 2021 में बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम है। लेकिन विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बनाया जाता है। प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।